क्या आप जानते हैं कि चांद पर एक दिन और एक रात हमारी धरती के 14 दिन के बराबर होते हैं। मतलब 14 दिन तक सूरज की रोशनी और फिर 14 दिन तक घुप अंधेरा और जमा देने वाली ठंड। अब सोचिए, ऐसे माहौल में अगर हमें इंसानों या रोबोट्स के लिए बेस बनाना हो तो क्या सिर्फ सोलर पैनल से काम चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रह्मांड की यात्रा, जहां हम लेकर आते हैं अंतरिक्ष की अनकही कहानियां जो आपकी कल्पना से भी आगे जाती हैं। आज हम बात करेंगे उस खतरनाक और रोमांचक योजना की जिसमें चीन और रूस मिलकर चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2021 में, जब चीन ने इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन यानी ILRS बनाने का ऐलान किया था। ILRS चांद के साउथ पोल पर एक फ्यूचरिस्ट मून बेस होगा, जहां शुरुआत में सिर्फ रोबोट्स काम करेंगे और इंसानों के लिए आधार तैयार करेंगे। शुरुआती प्लान में रूस भी इस मिशन का अहम हिस्सा था, लेकिन फिर 2022 में यूक्रेन युद्ध छिड़ गया और रूस की साझेदारी पर विराम लग गया। और फिर 2025 में चीन के राष्ट्रपति ने रूस की यात्रा की और इस मुलाकात के दौरान ILRS के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट पर डील फिर से पक्की कर ली गई। अब सवाल उठता है, क्यों न्यूक्लियर पावर प्लांट? दोस्तों, चांद पर 14 दिन लंबी रात होती है। इतनी ठंड और अंधेरे में सोलर पैनल बेकार हो जाते हैं, बैटरीज भी जवाब दे जाती है। ऐसे में न्यूक्लियर पावर ही एकमात्र रास्ता बचता है जो लगातार बिजली दे सकता है। रूस की रोसाटॉम दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर रिएक्टर निर्माता कंपनी है। साथ ही रूस के पास 70 साल का स्पेस फ्लाइट एक्सपीरियंस भी है। अब चीन और रूस मिलकर इस मिशन को अंजाम देने वाले हैं। मूल योजना यह है कि ILRS और न्यूक्लियर पावर प्लांट को धरती पर मॉड्यूलर पार्ट्स में बनाया जाएगा और फिर चीन का लॉन्ग मार्च 9 सुपर हैवी रॉकेट इन पार्ट्स को चांद पर ले जाएगा। एक बार ये सब पार्ट्स चांद पर पहुंच गए, रोबोट्स उन्हें जोड़कर पूरा बेस तैयार करेंगे। चीन का प्लान है कि 2036 तक ILRS और न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा। बट फ्यूल कहां से आएगा? शुरुआत में तो धरती से यूरेनियम भेजा जाएगा, लेकिन भविष्य में चांद पर यूरेनियम खुदाई करने का प्लान भी है। इस कहानी का रोमांच यहां और बढ़ जाता है, क्योंकि चीन और रूस का यह प्रोजेक्ट केवल बिजली बनाने के लिए नहीं है, बल्कि चांद पर अपनी कॉलोनी बसाने का पहला कदम है। वहीं दूसरी तरफ नासा के हालात कुछ और ही कहानी कहते हैं। नासा का ISS बजट कट रहा है। गेटवे स्टेशन लगभग बंद होने की कगार पर है। स्पेसएक्स का स्टारशिप भी लगातार टेस्टिंग में फेल हो रहा है। हाल ही में फ्लाइट 7 के सुपर हैवी बूस्टर को फिर से टेस्ट किया गया और अब उसे ओशन लैंडिंग से लैंड कराया जाएगा। यानी अमेरिका की तैयारियां भी ढीली पड़ रही हैं। दोस्तों, असली सवाल ये है, क्यों चीन और रूस इतनी तेजी से ILRS और न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं? दरअसल ये एक स्पेस रेस है। कौन पहले चांद पर झंडा गाड़ेगा, कौन वहां के खनिज संसाधनों पर कब्जा करेगा, कौन बनेगा स्पेस का सुपर पावर। दोस्तों, ये मिशन 2030 के बाद और भी बड़ा रूप लेने वाला है। नासा की आर्टेमिस भी है, जो इंसानों को वापस चांद पर ले जाने के लिए एक कमाल की तैयारी कर रही है। अमेरिका का सपना है कि वो चांद पर एक स्थायी बेस बनाए, जहां पर रिसर्च हो, रह सकें और मंगल के मिशन के लिए भी तैयारी हो। स्पेसएक्स की स्टारशिप को भी इसी काम के लिए डिजाइन किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर रॉकेट होगा, जो एक बार में 100 टन से भी ज्यादा पेलोड लेकर चांद पर पहुंच सकता है। इससे चांद पर बड़े बड़े मॉड्यूल्स, रोवर्स और उपकरण
आसानी से ले जाए जा सकेंगे। लेकिन अमेरिका इस रेस में चीन और रूस का मुकाबला कर पाएगा? क्योंकि चीन और रूस मिलकर आईएलआरएस को एक ऐसी जगह बना रहे हैं जो सिर्फ एक बेस नहीं, बल्कि पूरे सौरमंडल के लिए एक लॉन्च पैड बनने वाला है। अब सवाल यह है कि भारत कहां खड़ा है? क्या आईएसआरओ भी इस दौड़ में कूदेगा? दोस्तों, भारत का चांद मिशन भी पीछे नहीं है। हाल ही में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और अब आईएसआरओ ने 2035 तक अपना खुद का चांद बेस बनाने का रोड मैप भी बना लिया है, जहां वो सौर ऊर्जा, वैज्ञानिक रिसर्च और भविष्य के इंसानी मिशनों की तैयारी करेगा। यानी दोस्तों, अब अमेरिका, चीन, रूस और भारत, ये तीनों देश चांद पर पांव जमाने की होड़ में हैं। 2036 तक आईएलआरएस बन जाएगा और तब दुनिया एक नई स्पेस रेस देखेगी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन, रूस और कहीं न कहीं भारत भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। ये सिर्फ तकनीक की रेस नहीं है, बल्कि इंसानों के लिए नए घर की खोज भी है। दोस्तों, ये थी कहानी चीन और रूस की उस खतरनाक साझेदारी की, जो चांद पर इंसानों की नई दुनिया बसाने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है? क्या हमें चांद पर न्यूक्लियर प्लांट बनाना चाहिए या फिर इस दौड़ से दूर रहना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।